बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो लोग हमारे साथ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आमतौर पर पूछते हैं जी मैं इन्वेस्ट करूंगा तो कितने % मुझे फ़ायदा हो सकता है। वो मैं बताता हूँ कि एनुअल आजकल के हालात के अंदर कितने % उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन पहले मैं प्रोसीजर समझा दूँ कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है। हमारे पास जो फ़र्ज़ करें मिनिमम डाउन पेमेंट है वो 20 लाख रुपया है। 20 लाख रुपया दे के 65 लाख की चीज़ के आप मालिक बन जाते हैं, 70 लाख की चीज़ के मालिक बन सकते हैं फ़र्ज़ करें। तो अब बात यह है कि आपने पहले डाउन पेमेंट दिया। अब डाउन पेमेंट दिया तो उसके बाद हम आपको 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट या 24 मंथली इंस्टॉलमेंट का एक प्लान बना देते हैं और आप फिर अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराते रहते हैं। अब फ़र्ज़ करें 1 साल के अंदर आपने 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट दी और फ़र्ज़ करें ये फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी क्वार्टरली 4 लाख रुपए किस्त बन गई। अब आपने 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया और 16 लाख रुपया आपने 4 किस्तों में दिया। तो इसका मतलब है साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 36 लाख रुपया। अब इसके ऊपर प्रॉफिट कितने चांसेस हैं आजकल के हालात के अंदर? एनुअली 20 से 25% आपका पैसा ग्रो करेगा ही। ठीक है ना। याद रहे कि ये 2 साल पहले यही पैसा 40 से 45%, 50%, इससे भी ज़्यादा ग्रो कर रहा था, क्योंकि लोकेशन अच्छी हो और वहाँ पे फिर कस्टमर जो है वो पैसे भरने के लिए तैयार होता है। उसे पता होता है कि यहाँ पे रेंटल इनकम अच्छी आएगी या रिटर्न इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा, कल को चीज़ रीसेल पे बेचनी होगी तो वो बिक जाएगी। तो ये तो मैं परसेंटेज वाइज आपको बताती कोई इतना प्रॉफिट होगा, क्योंकि रियल एस्टेट में ना पैसा डबल करने का है वो है। अब प्लॉटों को तो डिवैल्यू हो गए प्लॉट तो पिछले 2-2.5 सालों से, यानी 70% तो प्लॉट नीचे गए हैं। ये सारे नहीं, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50, 70% तक प्लॉटों की कीमतें नीचे आई। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि इन हालात के अंदर 20 से 25% आपका जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट होगी, वो जो 36 लाख रुपए आपने जमा कराया था, वो एनुअल ग्रो करेगा। ठीक है ना। एक तो हलाल है, दूसरा अच्छी लोकेशन के ऊपर है, तीसरा उसकी रेंटल वैल्यू भी आएगी और उसकी वैल्यू आपकी बढ़ भी रही है साथ साथ। ये मैं बड़ा मोहतात आपको बता रहा हूं। जो 2 साल पहले था तो उस वक्त तो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट जो है वो 2-3 सालों में डबल हो रही थी, अब 4-5 सालों में डबल होगी। यानी 20-25% का यही है ना कि 4 या 5 साल के बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा। और फिर उसके यानी फर्ज करें आपने 70 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, से 4 सालों में आपका वो 1 करोड़ 40 लाख बन गया। तो फिर उसके अगले 4 साल के बाद या 3 साल के बाद या 5 साल के बाद वो जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए की वैल्यू है वो हो जाएगी 2 करोड़ 80 लाख रुपया। अगर ये इतना नहीं होता तो, लेकिन कुछ सालों के बाद तो ये बहुत जल्दी कंपाउंड होता है। ठीक है ना। जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो मेरी बात समझते हैं, जिन्होंने कभी कोई इन्वेस्ट नहीं किया उनको शायद इस पर यकीन ना हो, तो बेहतर है कि वो इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद उनको एहसास हो कि ये कैसे होता है, ताकि उनको उसको प्रोसीजर को समझें। तो ये है रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने का सेफेस्ट वे। मैं इसमें हमेशा कहता हूं कि ये सेफेस्ट वे है, इसमें नुकसान का कोई एहतमाल या अंदेशा नहीं है। उसकी वजह कि जो बिल्डिंग बन रही है ना, उसके ऊपर हमारी जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन महंगी होती जाती है, तो फिर आगे जब हम बिल्डिंग नहीं बनाएंगे तो उसके रेट उसके अकॉर्डिंगली होंगे। अभी जो हम बेच रहे होते हैं वो पिछले बाइंग है प्लॉट की भी, साल हो गया 1.5 साल हो गया, तो वो उससे हमें एडवांटेज मिलता जाता है, तो वो एडवांटेज पास ऑन हो सकता है। ये बेसिक फिनोमेना है। इन्वेस्टमेंट करेगा एक छोटा सा 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके आप उससे चेक कर सकते हैं। ऐसा होता है कि अगर रीजनेबल साइज का प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसमें जो चीजें हैं वो बिक जाती हैं। फर्ज करें आपने 1 साल में 36 लाख रुपया दिया और वो उस बिल्डिंग में तमाम यूनिट सोल्ड आउट हो गए हैं, तो उसके बाद फिर वही चीज लेने के लिए कोई बंदा आएगा जो हमने आपको दी फर्ज करें 70 लाख रुपए की, तो नया बंदा आएगा तो वो उसको 85 लाख रुपए, 90 लाख रुपए पे लेने के लिए तैयार हो जाता है। और उस जितना आपने दिए हुए पैसे वो अगर आप बेचते हैं तो वो पैसे आपको मिल जाते हैं और फर्दर वो फिर हमारे साथ इंस्टॉलमेंट जमा कराना शुरू कर देता है। ये एक बिल्डिंग बनते हुए एक चीज़ को 5-5, 6-6 लोग जो है वो रीसेल भी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें उनकी अपनी ज़रूरत जब आ गई तो वो उस साइकिल से निकल जाएंगे और जितना अर्सा उनका पैसा बिल्डिंग में रहा उतने हिसाब से उनको एडवांटेज और प्रॉफिट आ जाएगा। कभी हम कमेटी डालते थे, मुझे याद है जब बहुत 20 साल पहले, तो वो कमेटियों का ये फ़ायदा होता था कि वो जो पैसे हम जमा कराते रहते थे पता नहीं चलता था, थोड़े थोड़े पैसे जमा कराते रहते थे और 4-5 सालों के बाद वो पूरी इकट्ठी अमाउंट मिल जाती थी और उससे कोई काम हो सकता था। या आपने कोई पैसा इकट्ठा करना है तो बीच में 2 कमेटियाँ भी डाल दी, तो फर्स्ट करो पता लगा कि 2 मिलियन तो ये आ गया, तो इस तरह। लेकिन वो अब वो उतना ही मिलता है, बल्कि वो थोड़ा डिवैल्यू हो जाता है, क्योंकि आपने 5 साल पैसा देते रहे और 5 साल तो पैसे की वैल्यू कुछ और ही हो जाती है। लेकिन वो फेल हो गया सिस्टम। ये जो सिस्टम है
जिसके अंदर बहरिया डीएचए वगैरह में बिल्डिंग्स बिकती हैं, जो कि अब हम जिस तरह से कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपका पैसा गारंटी है कि वो ग्रो करेगा, वो डिवैल्यू नहीं होगा, उतना नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये वो है। अच्छा, लोग कहते हैं जी ये क्या गारंटी है वो बिक जाएगा। देखिए, प्लॉट को बेचना मुश्किल है क्योंकि अनलिमिटेड क्वांटिटी है, फाइलों को बेचना तो और भी बड़ा अजाब है, लेकिन बिल्डिंग्स को बेचना आसान है। उसकी वजह ये है कि उसकी एक लोकेशन है, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक रेंटल वैल्यू है, उसको कोई किराए पे लेने के लिए तैयार है, कोई लगी लगाई फिक्स बंद सिक्का बंद चीज लेने के लिए तैयार है, तो वो उसको पता है मेरे नाम पे हो जाएगी, बहरिया टाउन से चाबी मिल जाएगी और मैं अपना टेनेंट या किराएदार जो है उसको डाल दूंगा और वो मुझे किराया देता रहेगा। तो इसलिए इसकी रीसेल अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब आप खरीद रहे हैं उस वक्त एक आइडिया है, लेकिन जब अगला खरीद रहा है तो उस वक्त वो बिल्डिंग जीती जागती खड़ी हुई है, तो उसमें उसका एतमाद भी ज़्यादा आ जाता है, उसमें पैसा भी देने के लिए तैयार हो जाता है, और वो समझता है कि मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर वो कहीं और लेगा, दूर लेगा, तो वो नई चीज़ है, डेवलप होगी, बनेगी, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोसेस तो लगना है ना। बिल्डिंग खुदाई खुदने से पहले तक काफ़ी सारा टाइम चाहिए, मैप सारा कुछ, ये जो पेपर वर्क है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ड्राइंग वगैरह जो सारा कुछ है, तो बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए वो सारा फ़ायदा उसको होता है जो बंदा इन्वेस्ट पहले कर चुका है, और जो नया आएगा उसको भी फ़ायदा है, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से वो अपना फ़ायदा ले लेगा, अगले का फ़ायदा फिर शुरू हो जाएगा। तो इससे आप इस इंडस्ट्री से बहुत फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।